विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का पंचदशः पाठः, जिसका शीर्षक है प्रहेलिकाः, और इसमें पहले श्लोक के रूप में आपने विद्यार्थियों 3 पहेलियों को समझा, ठीक है ना। और आज इस भाग में हम लेके आए हैं द्वितीयः श्लोकः, जिसके अंतर्गत हम आने वाली पहेलियों को समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो आइए शुरुआत करते हैं। द्वितीयः श्लोकः, देखिए उच्चारण करते हैं। सीमंतिनी शुका शांता राजा को भूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वंद्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते। अर्थात यहां पर देखिए इसका अर्थ हम जानते हैं कि जिस प्रकार हमने पहले श्लोक में देखा विद्यार्थियों कि जो पहेलियों का उत्तर था वो श्लोक में ही था, चौथे चरण में, ठीक है ना। उसी प्रकार यहां पर जो पहेलियां बनने वाली हैं उनका उत्तर भी यही है। तो पहले अर्थ को जान लेते हैं, फिर पहेली को जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर सीमंतिनीषु का शांता, ठीक है ना। सीमंतिनीषु अर्थात सीमंती कहते हैं स्त्री को, और उनमें यानी कि स्त्रियों में, ठीक है। का यानी कौन, स्त्रियों में कौन, शांता, यानी कि यहां पर नाम नहीं है विद्यार्थियों शांता, यहां पर गुण के रूप में है, यानी कि शांत स्वभाव वाली कौन है। स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली किसे कहते हैं, ठीक है ना। कौन प्रसिद्ध हुई है शांत स्वभाव से युक्त, ठीक है ना। ऐसे हम ये पहेली को अर्थ के रूप में समझेंगे। यहां पर देखिए मतलब यहां पहला जो प्रश्न है, पहली जो पंक्ति है उसमें एक पहेली है, वह क्या कि कौन है स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली। तो विद्यार्थियों यहां नाम नहीं है किसी का शांता, ठीक है ना, यहां पर गुण है, और वो ये इस गुण से युक्त कौन प्रसिद्ध हुई है उसी को आप नाम बताइए, उसी का नाम बताइए, ठीक है ना। तो दूसरा देखिए, दूसरी पंक्ति देखिए, राजा यानी कि राजा तो राजा होता है, को अभूत कौन हुआ, ठीक है ना। गुणोत्तमः गुणों में श्रेष्ठ, गुणों में उत्तम, ठीक है ना, सभी गुणों से जो युक्त है, सभी गुणों से संपन्न जो है, सर्वश्रेष्ठ जो है, वह राजा कौन हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए एक पद आया है को अभूत, इसको इस प्रकार समझे विद्यार्थियों, कह धन अभूत, ठीक है ना। यहां पर उत्व विसर्ग संधि हुई है, कह यहां विसर्ग जो है उसको क्या हो जाता है, उतु होकर के गुण होकर के ओ हो जाता है, तो को बनता है, और अ जो है इसको अवग्रह बन जाता है, ठीक है, पूर्व रूप संधि के माध्यम से। तो ये सारी जो क्रिया है वो कहां होती है, उत्व विसर्ग संधि के अंतर्गत, ठीक है। तो यहां अर्थ आपको पता चली गया कि कौन राजा हुआ है, यानी कि गुणों में श्रेष्ठ या गुणों में जो उत्तम है ऐसा राजा कौन हुआ है, ठीक है। तो पहला तो ये आपको पता है ही, ठीक है ना, अर्थ पता चल गया। पहेली का उत्तर विचार कीजिए, सोचिए, ठीक है। और दूसरा है राजा को भूत गणोत्तमः, अर्थात गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ है, 2, ठीक है ना। 2 पहेलियां यहां पर हो गई है। अब आगे देखिए, विद्वद्भिः यानी विद्वानों के द्वारा, का यानी कौन, सदा यानी हमेशा, वंद्या यानी वंदनीय है। विद्वानों में हमेशा कौन वंदनीय है या होती है, ठीक है ना। विद्वान लोग किसकी पूजा करते हैं, इतना बता दिया। अब आपको ढूंढना है पहेली का उत्तर। तो यहां पर देखिए चौथी पंक्ति क्या है, अत्रैवोक्तम, यहां पर ही कहा है, न बुध्यते नहीं जानते हो, ठीक है ना, यानी यहीं पर कहा है। अगर आपको नहीं पता चला इसका मतलब आप नहीं जानते हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये पद जो है इसका संधि विच्छेद हम कर लेते हैं अत्रयोक्तम का, अत्र धन एव धन उक्तम, ठीक है, इसको समझिएगा। अत्र यहां पर अ है, ठीक है, अंतिम स्वर वर्ण, और यहां ए है, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, अत्रैव, ठीक है ना, अत्रई, समझ में आ रहा है। और वह तो इसमें था तो वह हमने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर देखिए इसमें वो में अ है और यहां उ है, तो ये दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे। यहां तो अ और ए मिलकर के आई का निर्माण किया तो वृद्धि हुई, और यहां अ और उ मिलकर के ओ का निर्माण करेंगे
तो क्या हो जाएगा, गुण। समझ में आ रहा है। अब यहां पर व में व का अ और उ मिलकर के ओ हो गया, तो इसमें ओ की मात्रा लगेगी और आगे तम है, तो इस प्रकार हमारा बन गया पद अत्रैवोक्तम। समझ में आ गया ना। तो यही है इसका या क्या अर्थ। ठीक है, संधि विच्छेद वाला पहेली का अर्थ नहीं है विद्यार्थियों। अब आगे देखिए, न बुध्यते, यानी कि यहीं पर कहा गया है, ठीक है ना, न बुध्यते, नहीं पता नहीं समझते हो तो, ठीक है ना, अर्थात आपको समझना है कि यहां पर ही उत्तर है। कैसे, तो इसका अन्वय देखते हैं, आप सोचिए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए शब्दार्थ, सीमंतिनीषु, नारियों में, शांता, शांत स्वभाव युक्त या वाली, को अभूत, कौन हुई, ठीक है, या हुआ, गुणोत्तम, गुणों में श्रेष्ठ, विद्वद्भिः, यहां पर देखिए विसर्ग लगेगा, विद्वद्भिः, विद्वानों द्वारा, वंद्या, पूजनीय, अत्रैवोक्तम, यहीं पर कहा गया है, बुध्यते, जाना जाता है, ठीक है, समझा जाता है, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। आइए आगे चलते हैं अन्वय की ओर। अन्वय इस प्रकार है, का सीमंतिनीषु शांता अस्ति, कह गुणोत्तमः राजा अभूत, का विद्वद्भिः सदा वन्द्या अस्ति, अत्र एव उक्तम न बुध्यते। ठीक है, अर्थ इसका इस प्रकार है कि कौन नारियों में, स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली है, कौन गुणों में श्रेष्ठ राजा हुआ, क्या, ठीक है ना, या कौन विद्वानों के द्वारा सदा पूजनीय है या पूजी जाती है, और अत्र एव उक्तम, यहीं पर कहा है, न बुध्यते। अगर नहीं जानते हो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। तो अब यहां पर देखिए हम पता करते हैं, आपको बताते हैं आपने क्या सोचा है। उम्मीद करता हूं सही सोचा होगा। तो देखिए पहेली का 3 पहेलियां हैं। पहली बात देखिए यहाँ पे, सीमंतिनीषु शांता का अस्ति, ठीक है ना, यानी कि नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है। दूसरा है गुणोत्तम राजा का अभूत, ठीक है ना, सभी गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन है, ठीक है, गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन है। फिर है विद्वद्भिः सदा का वन्द्या अस्ति, कौन वंदनीय है, विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन वंदनीय है, किसकी पूजा की जाती है। ठीक है, ये 3 पहेलियां हैं। 3 प्रश्न भी है आपके। जब जैसे हम हमेशा भावबोधात्मक प्रश्न पढ़ते हैं, मूल्यांकनात्मक प्रश्न पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ प्रहेलिकों के रूप में प्रश्न भी है। अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उत्तर लिखना ना भूलें। किस प्रकार, यहाँ पर देखिए पहेली को किस प्रकार समझाया गया है। देखिए, सीमंतिनीषु शांता का अस्ति, ठीक है ना, आपके श्लोक की जो लाइन थी, पंक्ति जो थी, उसमें देखिए सीमंतिनीषु का शांता, ठीक है ना, उसी में से उत्तर निकालते हैं। देखिए सबसे पहले जो शुरुआती वर्ण है सी, उसे लिया, और अंतिम वर्ण है ता, उसे लिया, तो हमारा उत्तर हुआ सीता। अर्थात जो सीता हुई है, ठीक है ना, पता है ना इतिहास में, अपने संस्कृति में जो रामायण काल में जो सीता कैरेक्टर हुआ है, ठीक है ना, वह कैसी थी, शांत स्वभाव वाली थी ना, क्रोधी स्वभाव की तो नहीं थी ना। तो यहां पर उत्तर क्या हुआ, सीता। सीमंतिनीषु का शांता, तो यहां सीता उत्तर आ गया अपना। कैसे आया, देखिए शुरुआती जो वर्ण है उसको लिया हमने, और अंतिम वर्ण जो है उसको लिया हमने, और फिर आगे देखिए हमारा उत्तर किस प्रकार होगा, सीमंतिनीषु शांता सीता अस्ति। समझ में आ गया ना, है ना, बड़ा मजेदार। अब आगे देखिए दूसरा इसी प्रकार है, दूसरा भी अब तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, गुणोत्तम राजा क अभूत, ठीक है ना, गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ। तो यहां पर प्रश्न तो है कह, ठीक है, और जो हमारी पंक्ति थी श्लोक की दूसरी, उसी में उसका उत्तर था। तो रा, जो शुरुआती वर्ण है वह, और अंतिम वर्ण म, तो क्या बना, रामः, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर क्या होगा, गुणोत्तम राजा रामः अभूत। समझ में आ गया ना विद्यार्थियों। इसी प्रकार आगे की पहेली भी है, वो कैसे, देखिए, विद्वद्भिः सदा का वन्द्या अस्ति, ठीक है ना, विद्वानों के द्वारा क्या वंदनीय है। तो हमारी पंक्ति क्या थी, विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, ठीक है ना। अब इसमें देखिए वि, और अंतिम वर्ण क्या है, द्या, ठीक है ना। यहां पर जो
वर्णों का समूह है दिया और वी जो है दोनों मिला देते हैं तो हमारा पद बनेगा विद्या। ठीक है ना, विद्या बन गया। तो जो विद्या होती है वो विद्वानों के द्वारा हमेशा पूजनीय होती है। मां सरस्वती की आप पूजा करते हैं ना, तो शिक्षार्थियों के लिए हमेशा जो है, ठीक है ना, विद्या पूजनीय है। तो उत्तर क्या हो गया हमारा, विद्वद्भिः। ठीक है, विद्या सदा वंद्या अस्ति। आ गए बात समझ में विद्यार्थियों? तो ये हमारी 3 पहेलियां थी और इनके उत्तर भी आपने देखा। अब आगे देखिए, हमने जो श्लोक के रूप में पढ़ा है पहेलियों को, उनका भावार्थ क्या बन जाता है। देखिए, अर्थः भारतीय संस्कृतौ का स्त्री शांता आसीत्। ठीक है, इति प्रहेलिकाया उत्तरम वर्तते सीता। ठीक है, यानी कि भारतीय संस्कृति में कौन सी स्त्री जो है शांता आसीत। विद्यार्थियों कहते हैं राम की जो भगिनी थी, बहन जो थी, उसका नाम भी शांता था, लेकिन वो नहीं है यहां पर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यहां पर है उत्तर शांत स्वभाव वाली अर्थात सीता। ठीक है, इति प्रहेलिकाया उत्तरम वर्तते, इस पहेलिका का उत्तर है सीता। ठीक है, दूसरा है कह पुरुष, कौन सा पुरुष जो है गुणेषु उत्तमः पुरुषः ज्यायते, गुणों में उत्तम पुरुष मतलब माना जाता है, समझा जाता है। यहां ज्यायते में विसर्ग आएगा। ठीक है, तो इति प्रहेलिकाया उत्तरम वर्तते, इस पहेलिका का उत्तर आपको पता चल ही गया है, कौन है, रामः। ठीक है, एवमेव इसी प्रकार विद्वद्भिः सदा का वंदनीया भवति, विद्वानों के द्वारा क्या वंदनीय है, तो इत्यस्य प्रहेलिकाया उत्तरम वर्तते विद्या, इस पहेली का उत्तर है विद्या। ठीक है, तो आपने 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है और इन पहेलियों को जान लिया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा पूर्ण होता है द्वितीय श्लोक, जिसमें हमने 3 पहेलियों को जाना। आगे अगले श्लोक के रूप में अगले भाग में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।